हाय स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करने का सही तरीका बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। इम्पोर्टेंस को हिंदी में कहते हैं महत्व, ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, प्लांट्स को हिंदी में कहते हैं पौधे, पौधों का महत्व। वन डे वाइल वॉकिंग इन अ गार्डन, वन को हिंदी में कहते हैं एक, डे को हिंदी में कहते हैं दिन, वाइल का मतलब होता है दौरान या जबकि, वॉकिंग को हिंदी में कहते हैं टहलना, इन का मतलब होता है में, ए का मतलब होता है एक, गार्डन को हिंदी में कहते हैं बगीचा। एक दिन बगीचे में टहलते हुए हर्ष स्टूड नियर अ प्लांट, फुल स्टॉप। देखिए हर्ष से लेकर के प्लांट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि हर्ष से लेकर के प्लांट तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। हमको कैसे पता चला कि हर्ष से लेकर के प्लांट तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हर्ष, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने का। हर्ष एक लड़के का नाम है, ये रहा। स्टूड का मतलब होता है हिंदी में खड़ा हुआ, नियर को हिंदी में कहते हैं पास, ए को हिंदी में कहते हैं एक, प्लांट को हिंदी में कहते हैं पौधा। एक दिन बगीचे में टहलते हुए हर्ष एक पौधे के पास खड़ा था। देखिए था में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द प्लांट हैड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फुल स्टॉप। देखिए द से लेकर के फ्लावर्स तक ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हैड लगा है। हैड हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, हेल्प करती है, मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग को हिंदी में कहेंगे सहायक, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, सहायक क्रिया। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, हेल्प करती है, मदद करती है, यह पहचानने में कि जो इंग्लिश का सेंटेंस है हमारा वो किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। ये हेल्पिंग वर्ब हमें यही बताती है। देखिए यहाँ पे हैड का मतलब ये है होना। यहाँ पे हैड का मतलब क्या है? होना। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। राम के पास एक चाकू है, राम हैज ए नाइफ। देखिए जब हम लोग कुछ बताते हैं कि इसके पास ये है, उस बिलोंगिंग को दिखाने के लिए हम लोग हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो वही बता रहा है कि प्लांट के पास क्या थे? खूबसूरत फूल थे। प्लांट को हिंदी में कहते हैं पौधा, हैड का मतलब होता है होना, ब्यूटीफुल को हिंदी में कहते हैं सुंदर या खूबसूरत, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल। पौधे के पास खूबसूरत या सुंदर फूल थे। He was delighted to see those lovely flowers, full stop। देखिए ही से लेकर के फ्लावर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए ही से लेकर के फ्लावर्स तक में वाज आ रहा है। वाज हमारी क्या होती है? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और वाज का मतलब क्या होता है हिंदी में? था या थी, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा मेल है, मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे वास की हिंदी क्या होगी? था होगी। अगर फीमेल होता, फेमिनिन होता, तो यहाँ वास की हिंदी होती थी। ही को हिंदी में कहते हैं वह, वॉस को हिंदी में कहते हैं था। डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्न। सी को हिंदी में कहते हैं देखना या देखकर। थोस को हिंदी में कहते हैं उन। लवली का मतलब होता है सुंदर। फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल। उन सुंदर फूलों को देखकर वह बहुत खुश हुआ था। He was just going to break a twig which had flowers and leaves on it, comma। देखिए ही से लेकर के ट्विग तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे
तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि ही से लेकर के टू इट तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद वाज आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ही, वाह, इसलिए इसके बाद क्या आया? वाज आया। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता, बहुवचन होता, तो वर आता। उसके बाद देखिए यहाँ पे जस्ट आया है, एक वर्ड होता है जो क्या बीच में आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो मैं आपको एक बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ, सिंपल सेंटेंस का। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही, इसके बाद वाज या वर में कोई एक आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा तो मतलब आसान भाषा में समझिए कि अगर एक इंसान की बात होगी, एक चीज की बात होगी, तो वहां पे वाज आएगा। इसे कहते हैं हम लोग एक वचन। जब एक से अधिक चीजों या लोगों की बात होगी, उसे कहते हैं बहुवचन, वहां पे वर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। देखिए गो, गो का मतलब होता है जाना, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड्स होते हैं। ही को हिंदी में कहते हैं वाह, वास का मतलब होता है था या थी। जस्ट का मतलब होता है बस तोड़ने वाला ही था, वो काम करने वाला ही था। गोइंग का मतलब होता है जाना। ब्रेक का मतलब होता है हिंदी में तोड़ना। ए का मतलब एक। ट्विक को हिंदी में कहते हैं टहनी। ट्विक को हिंदी में क्या कहते हैं? टहनी कहते हैं या डाली कहते हैं। वह जैसे ही एक टहनी तोड़ने जा रहा था, देखिए आखिरी में रहा था आ गया। विच हैड फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन इट। विच को हिंदी में कहते हैं जिसमें। हैड का मतलब होता है होना। मैंने आपको बताया ना, जब भी आपके पास कोई बिलोंगिंग होगी तो उसे दिखाने के लिए हम लोग हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। जिसमें फ्लावर्स मतलब होता है फूल, एंड को हिंदी में कहते हैं और, लीव्स को हिंदी में कहते हैं पत्तियां, ऑन का मतलब होता है पर, इट का मतलब उस पर। वह एक टहनी तोड़ने ही जा रहा था जिस पर फूल और पत्तियां थीं। सडनली, सडनली को हिंदी में कहते हैं अचानक। ही हियर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस ऑफ द प्लांट स्पीकिंग। देखिए ही से लेकर के स्पीकिंग तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता था ती थी ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है हियर्ड। ये हियर की सेकंड फॉर्म है हियर्ड, इसका मतलब होता है सुना। देखिए मेन वर्ब क्या होती है? देखिए मेन को हिंदी में कहते हैं मुख्य, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी में कहेंगे मुख्य क्रिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मेन वर्ब पहचानने की ट्रिक बताई है। आपको जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में मेन वर्ब पहचानना हो तो सबसे पहले क्या करना, उस इंग्लिश वर्ड का क्या कर देना, हिंदी में अनुवाद कर देना। अगर आखिरी में ना आए तो समझ लीजिएगा वो क्या है, हमारी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। देखिए हियर को हिंदी में क्या कहते हैं? सुनना। तो देखिए आखिरी में ना आ रहा है तो रहना, खाना, पीना, धोना, सहना, ये सब क्या होती है? हमारी मुख्य क्रियाएं होती हैं। ही को हिंदी में कहते हैं वाह। हियर्ड का मतलब होता है सुनना। ए का मतलब एक। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। वॉइस को हिंदी में कहते हैं आवाज। ऑफ का मतलब होता है का। प्लांट को हिंदी में कहते हैं पौधा। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। अचानक उसने पौधे की एक अजीब आवाज सुनी। देखिए सुनी में आखिरी में ई की मात्रा आ रही है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्वामा इन्वर्टेड क्वामा स्टार्ट। हर्ष क्वामा व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड क्वामा क्लोज। देखिए व्हाट से लेकर के डूइंग तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है और आर आ रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इसमें भी कौन सा? क्योंकि कई टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। एक इंट्रोगेटिव होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और जो दूसरा होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो ये हमारा किससे शुरू होने वाला है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव का? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड आता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। उसके बाद
सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। इज, एम और आर में कोई एक आता है। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कर्ता होता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, कोई एक आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। हर्ष वाट को हिंदी में कहते हैं क्या, आर को हिंदी में कहते हैं या हो, यू का मतलब होता है तुम, डूइंग का मतलब करना। हर्ष तुम क्या कर रहे हो, देखिए आखिरी में रहे हो आ गया तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आर यू टेकिंग अवे माई लीव्स, क्वेश्चन मार्क। देखिए आर से लेकर के लीव्स तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस बार ये किस टाइप का इंट्रोगेटिव है? फर्स्ट टाइप का, जिसमें किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर में से कोई एक आएगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या आता है? हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। आर का मतलब होता है या हो, यू का मतलब तुम, टेकिंग अवे का मतलब होता है दूर ले जाना, टेकिंग का मतलब होता है लेना, अवे का मतलब दूर, माई को हिंदी में कहते हैं मेरी, लीव्स को हिंदी में कहते हैं पत्तियां। टेकिंग अवे को छीनना भी कहते हैं, टेकिंग अवे को दूर ले जाना या छीनना भी कहते हैं। क्या तुम मेरी पत्तियां छीन रहे हो, देखिए आखिरी में रहे हो आ गया तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। डू यू नो, देखिए डू से लेकर के नो तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी कौन सा? इंट्रोगेटिव, जो हमारा किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आता है, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले देखिए डू या डज में से कोई एक आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा तो डू आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो हमारा डज आएगा। इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आखिरी में आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। इसमें भी आखिरी में क्या? क्वेश्चन मार्क। डू यू नो, यू को हिंदी में कहते हैं तुम, नो का मतलब जानना। क्या तुम जानते हो, देखिए जानते हो में आखिरी में ते हो आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दैट को हिंदी में कहते हैं कि। दीज लीव्स मेक माई फूड, देखिए दीज से लेकर के फूड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि दीज से लेकर के फूड तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? दीज लीव्स, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट के बाद केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है। इसके बाद क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। दीज को हिंदी में कहते हैं ये, लीव्स को हिंदी में कहते हैं पत्तियां, मेक का मतलब होता है बनाना, माई का मतलब मेरा, फूड को हिंदी में कहते हैं भोजन। ये पत्तियां मेरा भोजन बनाती हैं, देखिए बनाती हैं में आखिरी में ती हैं आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड को हिंदी में कहते हैं और, I'll starve without their help, क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टार्व को हिंदी में कहते हैं भूखा, स्टार्व को हिंदी में क्या कहते हैं? भूखा कहते हैं। विदाउट का मतलब होता है बिना, देयर मतलब उनकी, हेल्प को हिंदी में कहते हैं मदद।
देखिए आई से लेकर के हेल्प तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में गा गी गे आएगा। क्यों? क्योंकि आई से लेकर के हेल्प तक हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसका फुल फॉर्म होगा आई शैल। आई शैल। जब भी आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में विल या शैल दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में गा गी गे आता है। मैं उनकी मदद के बिना भूखा मर जाऊंगा। देखिए आखिरी में जाऊंगा में आखिरी में गा आ रहा है, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लुक एट द फ्लावर्स यू आर गोइंग टू प्लक। फुल स्टॉप। देखिए फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल। देखिए यू से लेकर के प्लक तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा इज एम आर में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके बाद आर आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, इसे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यू से लेकर के प्लग तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में रहा है, रही है, रहे आता है, कोई एक आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल। यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब होता है या हो। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा यू आर। यू आर। गोइंग का मतलब होता है जाना, प्लग का मतलब होता है तोड़ना। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर में से कोई एक आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज आएगा, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, मैं है, तो एम आएगी। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ आर आता है। फूलों को देखो जिन्हें तुम तोड़ने जा रहे हो। देखिए आखिरी में रहे हो आ गया, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। Many children like to come here to look at these beautiful flowers and feel happy. Full stop. देखिए मैनी से लेकर के हैप्पी तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो मैनी से लेकर के हैप्पी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा, याद रखिएगा। मैनी को हिंदी में कहते हैं बहुत, चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं बच्चे, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, कम को हिंदी में कहते हैं आना, हियर का मतलब होता है यहाँ, लुक का मतलब होता है देखना, दीस को हिंदी में कहते हैं ये, ब्यूटीफुल को हिंदी में कहते हैं खूबसूरत या सुंदर, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल, एंड को हिंदी में कहते हैं और, फील का मतलब होता है महसूस करना, हैप्पी को हिंदी में कहते हैं खुश। बहुत से बच्चे इन सुंदर फूलों को देखने और खुश होने के लिए यहाँ आते हैं। देखिए आखिरी में आते हैं आ गया, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द बीज एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो कम फॉर देयर फूड एंड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के फ्लावर्स तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दा से लेकर के फ्लावर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा, याद रखिएगा। बीज को हिंदी में कहते हैं मधुमक्खियां, एंड को हिंदी में कहते हैं और, बटरफ्लाइज को हिंदी में कहते हैं तितलियां, ऑल्सो का मतलब होता है हिंदी में भी, कम का मतलब होता है आना, फॉल का मतलब हिंदी में होता है के लिए, देयर का मतलब होता है उनके, फूड को हिंदी में कहते हैं भोजन, एंड को हिंदी में कहते हैं और, नेक्टर को हिंदी में कहते हैं पराग या फूलों का मधु, फ्रॉम को हिंदी में कहते हैं से, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूलों। मधुमक्खियां और तितलियां भी अपने भोजन और फूलों के पराग या फूलों के रस पीने के लिए यहाँ आती हैं। देखिए आती हैं में आखिरी में ती हैं आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज डू नॉट हर्ट मी बाय ब्रेकिंग माय ब्रांचेस। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए प्लीज को हिंदी में कहते हैं कृपया करके, डू नॉट का मतलब नहीं, हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना,
या चोट पहुंचाना। मी का मतलब मुझे, बाई का मतलब होता है के द्वारा, ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है तोड़ना, माई का मतलब मेरी, ब्रांचेस को हिंदी में कहते हैं शाखाएं। कृपया मेरी शाखाएं तोड़कर मुझे नुकसान या दुख, चोट ना पहुंचाएं। द बर्ड्स लव टू सिट ऑन देम, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के देम तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लव का मतलब होता है पसंद करना या प्यार करना, तो दा से लेकर के देम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिर में ता है ती है ते आएगा। बर्ड्स को हिंदी में कहते हैं चिड़िया, सिट का मतलब होता है बैठना, ऑन का मतलब होता है पर, देम को हिंदी में कहते हैं उनमें या उन पक्षियों को उन पर बैठना अच्छा लगता है। देखिए आखिरी में ता है आ गया, लगता है में आखिरी में ता है आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, विल यू हेल्प मी एंड टेक केयर ऑफ मी कॉमा हर्ष क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड द प्लांट, फुल स्टॉप। सेड का मतलब होता है कहा, सेड को हिंदी में क्या कहते हैं कहा। प्लांट, प्लांट को हिंदी में कहते हैं पौधा, पौधे ने कहा। विल से लेकर के मी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो गा आएगा या गी आएगा या गे आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है। ये विल से लेकर के मी तक हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तो है, पर उसमें भी किस टाइप का, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, जो हमारा किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका हिंदी में मतलब होता है क्या। यू का मतलब होता है तुम, हेल्प को हिंदी में कहते हैं मदद करना, मी का मतलब मेरी, एंड को हिंदी में कहते हैं और, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ऑफ का मतलब का, मी का मतलब मेरी। पौधे ने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे और मेरी देखभाल करोगे। देखिए आखिरी में गे आ गया, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हर्ष फेल्ट सॉरी, फुल स्टॉप। हर्ष को दुख हुआ, या फेल्ट का मतलब होता है, ये फील की सेकंड फॉर्म है। फेल्ट इसका मतलब होता है महसूस करना। हर्ष को दुख हुआ, ही प्रॉमिस्ड द प्लांट। देखिए ही से लेकर के प्लांट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। कैसे पता चला, क्योंकि ही से लेकर के प्लांट तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म है। प्रॉमिस्ड इसका मतलब होता है वादा करना। प्लांट को हिंदी में कहते हैं पौधा, ही का मतलब वह या उसने, उसने पौधे से वादा किया। देखिए किया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। डैट को हिंदी में कहते हैं कि, ही वुड नेवर प्लग द फ्लावर्स एंड लीव्स, फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के लीव्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो गा आएगा या गी आएगा या गे आएगा। देखिए वुड के कई मतलब होते हैं, कई इंग्लिश सेंटेंस में जिसमें वुड आता है, जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता आता है, और इस वाले में गा आएगा। नेवर को हिंदी में कहते हैं कभी नहीं, ही का मतलब वह, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूलों, एंड को हिंदी में कहते हैं और, लीव्स को हिंदी में कहते हैं पत्तियां। उसने पौधे से वादा किया कि वह कभी फूल और पत्तियां नहीं तोड़ेगा। देखिए तोड़ेगा में आखिरी में गा आ रहा है। द प्लांट बिकेम हैप्पी, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के हैप्पी तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है द प्लांट, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। बिकेम इसका मतलब हिंदी में होता है हुआ, हैप्पी का मतलब होता है खुश, पौधा खुश हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। पौधा खुश हुआ, देखिए आखिरी में हुआ में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमा हर्ष कॉमा गेट अप, फुल स्टॉप। हर्ष उठो, गेट अप का मतलब क्या होता है, उठो। हर्ष कॉमा हर्ष इट्स लेट फॉर स्कूल। देखिए लेट को हिंदी में कहते हैं विलंब या देर, फॉल को हिंदी में कहते हैं के लिए, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। हर्ष स्कूल के लिए देर हो गई है।
कॉल्ड आउट हिज मदर, फुल स्टॉप। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, मदर को हिंदी में कहते हैं माँ, हिज का मतलब उसकी। उसकी माँ ने पुकारा या उसकी माँ ने बोला या उसकी माँ ने कहा विद्यालय के लिए देर हो गई है। सडनली, सडनली को हिंदी में कहते हैं अचानक। सडनली को हिंदी में क्या कहते हैं? अचानक। ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के स्लीप तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ही, इसके बाद वेक अप की सेकंड फॉर्म आ रही है वोक, इसका मतलब होता है उठा। फ्रॉम को हिंदी में कहते हैं से, हिज का मतलब उसकी, स्लीप को हिंदी में कहते हैं नींद। अचानक वह अपनी नींद से जाग गया। देखिए आखिरी में गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। इट वॉज ऑल अ ड्रीम, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के ड्रीम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। इट से लेकर के ड्रीम तक में वाज लगा हुआ है। वाज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और वाज को हिंदी में क्या कहते हैं? या तो था कहते हैं या थी कहते हैं। इट को हिंदी में कहते हैं यह, ऑल का मतलब सब, ए का मतलब एक, ड्रीम को हिंदी में कहते हैं सपना, ड्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं? सपना कहते हैं। यह सब एक सपना था। ये हमारा रोज का प्लांट है, ये देखिए ऐसा दिखता है। ये हमारा टोमेटो का प्लांट है, ये ऐसा दिखता है। देखिए ये हमारा मैंगो का ट्री है, ये देखिए हमारा टीक का ट्री है। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के प्लांट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में शुड लगा हुआ है। याद रखिएगा शुड का मतलब होता है चाहिए। जब भी कभी भी आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में शुड दिख जाए तो याद रखना जब उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में चाहिए आता है। बी को हिंदी में कहते हैं हमें, नॉट का मतलब होता है नहीं, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, फ्लावर्स को हिंदी में कहते हैं फूल, एंड को हिंदी में कहते हैं और, लीव्स को हिंदी में कहते हैं पत्तियां, ऑफ का मतलब होता है का, ए का मतलब एक, प्लांट को हिंदी में कहते हैं पौधा। हमें एक पौधे के फूल और पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।